नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के रिजल्ट गुरु चैनल पर। अच्छा, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप कर सकते हैं 15 दिन में सेकंड ग्रेड टीचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी। अच्छा, 15 ही दिन है, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण से विषय है जिन्हें आप कोशिश करें तो क्या करेंगे, अच्छी से तैयारी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, बच्चों को ये तो पता होगा कि भाई उनका सिलेबस क्या है, बच्चों को ये तो पता होगा कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में, लेकिन कैसे कैसे उस तैयारी को एक धारा पर लेकर जाएं, इसकी बात हम करने वाले हैं आज के छोटे से वीडियो में। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पिछले वर्षों के जो आपके प्रश्न पत्र हैं उनका विश्लेषण करें। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, जहां तक कि अगर आप सेकंड ग्रेड टीचर का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पिछले प्रश्न पत्रों में पूछा क्या जा चुका है। अगर आपने पिछला प्रश्न पत्र देखा है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में अब तक पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं और कितना कितना प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं और कितना कितना अंतर आएगा प्रश्नों में, हर साल में कितना कितना अंतर आ रहा है। एक बार प्रश्न पत्र को देखने से क्या होता है, आपके दिमाग में आइडिया लग जाता है कि हाँ ठीक है, इस साल ऐसा प्रश्न आया था, इस साल ऐसा प्रश्न आया था, अब प्रश्न थोड़े कठिन होते जा रहे हैं, अब इस विषय से प्रश्न पूछे ही नहीं जा रहे हैं, तो ये वाला विषय हम छोड़ सकते हैं। तो प्रश्न पत्र पढ़ने से ये आइडिया हो जाता है। तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इन 15 दिनों में प्रश्न पत्रों को, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने की। आगे क्या करेंगे, प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करें। भाई ये क्या ज़रूरी है, ये विषय क्या है, कोशिश करें वो विषय जिनको आप प्राथमिकता देते हैं, जो आपको लगता है ये विषय हमारे अच्छे हैं, जैसे संधि वाला विषय आपका अच्छा है, आदिकाल वाला विषय अच्छा है, साहित्य इतिहास तो नहीं रखा गया, लेकिन जो जो विषय आपको लगता है आपके बहुत अच्छे हैं, जो जो विषय आपको पुस्तकों के, लाइनों के, अगर आपको लगता है कि आपका आदिकाल, रीतिकाल, शुक्ल के कोटेशंस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या करेंगे, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ते रहें। जो जो आपके प्राथमिक विषय हैं उनका थोड़ा ज़्यादा सही से रिवीजन करें। आगे देखने की ज़रूरत है, पढ़ने के समय में थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर रखें। आपको क्या करने की ज़रूरत है बच्चों, पढ़ने के समय में थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे। कैसे, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं 1 घंटा लगातार बैठकर, 1 घंटा लगातार बैठकर पढ़ना बहुत बढ़िया बात मानी जाती है, लेकिन अब क्या होगा, अब अगर आपको अगला 1 घंटा बैठकर पढ़ना है तो वो समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। क्या करें, 45-45 मिनट पढ़ें और 15-15 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का बीच में ब्रेक लेते रहें। 45 मिनट पढ़िए, 1 घंटे वाली मेहनत मानकर चलिए कि आपने 45 मिनट में 1 घंटे जितनी पढ़ाई की है। तो पढ़ने के समय में एक निश्चित दूरी बनाकर रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार बैठे और लगातार 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद फिर पूरा दिन पढ़ने का मन ही नहीं है। पढ़ने का समय तय करें, एक टाइम टेबल बनाकर चलें और उस टाइम टेबल में अपने ब्रेक का टाइम एकदम बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए कि हाँ इतने समय से इतने समय तक हमें ब्रेक लेना ही है। हर घंटे में 5 मिनट हमें उठना है, वॉक करेंगे, चाय बनाकर पी लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, लेकिन पढ़ने के समय में दूरी बनाकर रखेंगे। आगे देखेंगे, रिवीजन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। रिवीजन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, जो आपको एकदम कंठस्थ हो चुके हैं, भाई एकदम रटे हुए हैं, आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, आदिकाल की रचनाएं कोई पूछ लीजिए हमसे, कोई आधुनिक काल की कविता और उनके रचनाकार पूछ लीजिए, हमसे पूछ लीजिए कि कौन कौन से आपके पंक्तियों के रचनाकार कौन कौन है, या फिर पूछ लीजिए कि हमसे कौन कौन सा अखबार कब कब छपा है, कौन कौन से काल किस किस साहित्य आलोचक ने क्या क्या नाम दिए थे, ये हमारा एकदम आसानी से हमें समझ में आ जाता है। तो ऐसे टॉपिक का रिवीजन करते रहें। भाई ऐसा नहीं कि जो हमें अच्छे से आ गया उसे साइड कर दिए और लास्ट के 15 दिन में नए विषय पढ़ रहे हैं। लास्ट के 15 दिन में आपने जो पढ़ा हुआ है उसी के रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। आगे करने की क्या ज़रूरत है, भाई हर दिन अच्छी नींद लें। बच्चे इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इतना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हर दिन अच्छे से खाएं, अच्छे से पढ़ें और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है, भाई 2 दिन की डाइट थोड़ी अच्छे से कर लीजिए। अब कोई ऑयली नहीं खाएगा, पेट खराब नहीं करेगा। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर पहले स्लॉट में एग्ज़ाम होता है, दिन का समय है एग्ज़ाम का, दोपहर का नहीं है, कुछ चॉकलेट वगैरह लेकर जाइए, एडमिट कार्ड पहले ही निकलवा कर रख लीजिए कि लास्ट मोमेंट पर आपको टेंशन ना हो। कुछ बेसिक सी बातें हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, कोई भी आपको बता देगा। घर में बड़े भाई बहन से पूछेंगे, वो भी इतनी चीज़ें बता देंगे, लेकिन फिर भी क्या ज़रूरत है, अगर पढ़ना है तो किस हिसाब से तैयारी करें, ये सीक्वेंस बनाकर चलेंगे, आगे एग्जाम में समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं बच्चों की तैयारी अच्छी जाएगी। बाकी भाई अगर कुछ और भी सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद बच्चों।